दिन था 13 जून 2013। जगह थी उत्तराखंड की गोद में बसा केदारनाथ धाम, जहां प्रतिवर्ष लाखों भक्त शिव शंभू के दर्शन करने पहुंचते हैं। कुछ ऐसे ही आज भी लाखों श्रद्धालु शिव शंकर के भजन गाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन साथ ही उन शांत पहाड़ों पर मंडराते काल एक अज्ञात खतरे की आहट दे रहे थे, जिससे सब अनजान थे। केदारनाथ धाम, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल हजारों जिंदगियां खत्म कर दी, बल्कि हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये त्रासदी थी या किसी की अनदेखी का नतीजा। इस कहानी में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि कैसे आस्था के इस पवित्र स्थल ने एक ऐसी आपदा देखी जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई को जानने के लिए? 13 जून की सुबह केदारनाथ घाटी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन पहाड़ों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। श्रद्धालु पूजा अर्चना में लगे थे। अचानक मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 14 और 15 जून को उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना बनी हुई है, और ये भी कहा गया कि यह बारिश सामान्य से काफी अधिक हो सकती है। खासकर केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में मौसम विभाग ने बादल फटने और अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई थी। लेकिन क्या यह चेतावनी समय पर थी? स्थानीय निवासी और श्रद्धालु इसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन इसी दौरान मंदाकिनी नदी का पानी बढ़ने लगा। छोटे छोटे संकेत थे जो बता रहे थे कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन इसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। तेज बारिश, गर्जना और पानी का भयंकर शोर। लेकिन तभी 14 जून की आधी रात, जब पूरा भारत सो रहा था, अचानक आकाश में बहुत तेज गड़गड़ा। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो, और वास्तव में ऐसा ही हुआ था। बादल फटने की वजह से चोराबाड़ी झील, जो केदारनाथ धाम से 5 किलोमीटर ऊपर बनी थी, वो फट चुकी थी, जिससे इस झील का पानी और मलबे का विशाल सैलाब की ओर बढ़ने लगा। चोराबाड़ी झील का पानी और मलबा मंदाकिनी नदी में मिल गया, जिससे नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। गवाहों का कहना है कि ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। बड़े बड़े चट्टाने और पेड़ों के तने पानी के साथ बहते हुए आ रहे थे। मंदिर के आसपास मौजूद घर और दुकानें पलवर में मलबे में तब्दील हो गई। कई श्रद्धालु सो रहे थे और कई अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करने लगे। कुछ ही मिनटों में चारों ओर कोहराम मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी को यह समझने का मौका नहीं मिला कि क्या हो रहा है। पानी और मलबे के भारी बहाव ने धर्मशालाओं और टेंट को पल भर में तबाह कर दिया। कई लोग तेज पानी के पास कोई मौका नहीं था खुद को बचाने का। भयंकर बारिश के कारण बिजली पूरी तरह ठप हो गई थी। चारों ओर केवल अंधेरा और मंदाकिनी के पानी की गर्जना सुनाई दे रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी, या इसके पीछे कोई और वजह छुपी थी जिस तबाही ने हर चीज को तबाह कर दिया। उसी के बीच एक चीज खड़ी रही, केदारनाथ मंदिर। कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से यह मंदिर बचा, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या कहते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर के पीछे की विशाल चट्टान ने उसे सैलाब से बचाया। कहते हैं कि जब ये सैलाब आया था, तब एक बहुत विशाल चट्टान को पानी के बहाव के साथ बहती हुई आई थी। अचानक मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिससे मंदिर से टकराने वाला पानी में बट गया था। लेकिन क्या यह महज एक संयोग था, या यह भगवान की लीला थी? ये सवाल आज भी बहस का विषय है। अगली सुबह केदारनाथ पूरी तरह मलबे के ढेर में बदल चुका था। जहां कभी चहल पहल और भक्ति का माहौल था, वहां अब सन्नाटा और बर्बादी का दृश्य था। चारों तरफ बिखरी हुई लाशें, टूटे हुए घर और बर्बाद हो चुकी दुकानें थी। मंदाकिनी नदी में बहती हुई लाशों ने हर किसी के दिल को झकझोर दिया। खराब मौसम और बर्बादी के कारण बचाव कार्य तुरंत शुरू नहीं हो सका। हजारों लोग भूखे प्यासे ठंड में फंसे रहे। त्रासदी के बाद सवाल उठे, क्या यह केवल प्रकृति का कहर था, या मानवीय लापरवाही भी जिम्मेदार थी? सरकारी विभागों पर आरोप लगे कि उन्होंने समय रहते चेतावनी क्यों नहीं दी। क्या यह सच है कि जल विद्युत परियोजनाओं और अवैध निर्माण ने इस आपदा को और भयावह बना दिया? कुछ लोग कहते हैं कि यह त्रासदी पहले से लिखी गई
एक साजिश का नतीजा थी? क्या सच में, या यह केवल एक अफवाह थी? इस पर से पर्दा उठाना जरूरी है। इस आपदा में हजारों लोग मारे गए और कई परिवार बिछड़ गए, लेकिन इन कहानियों के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाया। हम आपको मिलवाते हैं राजेश और उनकी बहन आरती से, जो एक मलबे के नीचे फंसे थे। कैसे उनकी जीवटता और भगवान शिव में विश्वास ने उन्हें बचाया, ये कहानी आपको रुला देगी। त्रासदी के बाद केदारनाथ घाटी को दोबारा खड़ा करना एक बड़ा चैलेंज था। सरकार और लोगों ने मिलकर इसे मुमकिन बनाया, लेकिन आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या केदारनाथ फिर से ऐसी किसी आपदा का सामना कर सकता है? क्या हमने इससे कुछ सीखा? केदारनाथ त्रासदी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। एक सबक था, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस सबक को समझ पाए, या फिर यह त्रासदी आने वाले खतरे का केवल एक संकेत थी? क्या आपको लगता है कि यह त्रासदी पूरी तरह प्राकृतिक थी, या इसमें मानव की भूल भी शामिल थी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यह था मिस्ट्रियस डिटेक्टिव के साथ क्राइम से क्राइम तक का एक और रहस्यमय एपिसोड। मिलते हैं अगले केस में।